देखो, परिवार ऐसा चाहिए जो आपको हर कदम में सपोर्ट करे। परिवार ऐसा चाहिए कि आप कोई भी फैसला लें तो उस फैसले को पहले समझे, परखे, जांचे और फिर आपका साथ दे। परिवार ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसकी पहले ही सज़ा सुनाने से, पहले ही उसके तर्क तक पहुंच जाने से, पहले ही उसके नतीजे पे आने से जांचे, आपसे पूछताछ करे, आपको समझे, आपसे बात करे। परिवार उसे कहते हैं जो हर कदम पे तुम्हारा साथ दे, चाहे ये कहे कि तुम हमेशा अपने मन की करती हो। पर परिवार तो परिवार होता है ना। अगर परिवार अपने पे आ जाए, अगर परिवार अपने ज़िद पे आ जाए और अपने ही अपनों का साथ ना दें, तब तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं ना। अगर एक इंसान, एक परिवार का सदस्य कुछ करना चाहता है और उसके मुखिया उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो समझ में आता है कि उसकी कामयाबी से उनको खुशी नहीं मिलेगी, उसकी कामयाबी से उन्हें तसल्ली नहीं मिलेगी। मतलब इस पे क्या है और इसका अर्थ क्या निकलता है कि अगर उनका बच्चा आगे निकलता है तो उन्हें तो और खुश होना चाहिए, उन्हें और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। उसके हर रोज़ की जर्नी, हर रोज़ की यात्रा के बारे में उनसे पूछना चाहिए। परिवार तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि आज मेरे बच्चे ने क्या किया, आज मेरे बच्चे ने क्या एक्सपीरियंस किया, आज वो गए तो उनको कैसा दिन था, उनको कैसा लगा, क्या फील हुआ। परिवार तो ऐसा होना चाहिए ना कि आपकी छोटी से छोटी बातों को भी समझे। पर अगर परिवार इसकी जगह पे बिल्कुल उल्टा मिल जाए, तब ना आपको समझे, ना आपका साथ दे, ना आपसे बात करे, बस आप पे गलत इल्ज़ाम लगाए, बस आप जो कर रहे हैं उस पे उंगली उठाए, बस आपको ही हमेशा दोष दे, आप कुछ करना चाहें उसमें साथ देने के बजाय और रोक लगाए। अगर परिवार ऐसा मिल जाए, शायद ही ऐसा किसी के साथ ना हुआ हो, पर अक्सर होता है, शायद ही बहुत कम लोगों के परिवार होंगे जो अपने बच्चों के साथ हैं। और बात ये वहाँ तक पहुँचती है जहाँ बच्चे अपने मन की कुछ करना चाहते हैं। परिवार के सदस्य, माँ बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करे। जो कुछ करने को लेके पॉजिटिव होते हैं, है ना। हम अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं, हमने ये क्लियर नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा कर दे, हमारे सपने हमारे बच्चे पूरे कर दें। क्यों अपनी मन मर्जी, अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों पे थोपना? क्या उनकी मर्ज़ी जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा? क्या उनकी मर्ज़ी समझना तुम्हारे लिए खुशी, तुम्हारे लिए अहमियत की बात नहीं होगी? परिवार तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि अपने बच्चों के सुख दुख में और अपने बच्चों की खुशी में खुश हो, ऐसा ही होना चाहिए। पर समझ में नहीं आता है आजकल के परिवार को क्या हो गया है, अपने स्वार्थ के आगे कुछ दिखता ही नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि उसमें उनका कुछ स्वार्थ है। वो तो कहते हैं ये हमारा प्रेम है, हमारा प्यार है, हम जो अपने बच्चे के लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये सब क्या है? तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हें एहसास क्यों नहीं है? और अक्सर ना इसमें बच्चे फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि बच्चे आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमारे माँ बाप हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, हम उनके सामने कैसे इतराएं यार, समझ में नहीं आता है। ज़िद करें, ज़िद लगा के बैठ जाए। पता है ये 18 और 19-20 साल के अंदर जितना जोश होता है ना एक लड़का एक लड़की के अंदर कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, और जितना गुस्सा होता है ना वो किसी एज में नहीं होता है। अचानक से ही एंग्री बर्ड बन जाना,
इतना गुस्सा होता है ना कि समझ में ही ना आना कि क्या करें। और अपने ही बड़े लोगों को, अपने ही बड़े बुज़ुर्गों को कब मुँह से कुछ उल्टा निकल जाए समझ में ही नहीं आता है। तो इस एज में जो कंट्रोल कर ले जाते हैं ना, मतलब इस एज में जो अपने गुस्से पे काबू कर ले जाते हैं ना, वो बहुत ही समझदार होंगे। पर परिवार को समझना चाहिए। जिस स्टेज पे मैं हूँ ना, समझ रही है मेरी फैमिली मुझे, बिल्कुल समझ रही है। पर वो अभी ये नहीं समझी है कि मैं क्या समझ रखी हूँ और मैं क्या चाहती हूँ। क्या क्या है ये सब क्या है? ये सब पता नहीं क्या है। ये सब बस पैसे कमाने का ज़रिया है। कोई शौक़ नहीं है, कोई सपना नहीं है, नथिंग एंड ऑल दैट। ये बस एक पैसे कमाने का ज़रिया है। सो आई रिक्वेस्ट टू एनी पेरेंट्स, परिवार ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चों का साथ दे, उनके साथ साथ रहे, उनसे बात करे, हर एक चीज़ उनसे पूछे, जांचे, तब जाके नतीजे पे पहुँचे। परिवार ऐसा ही होना चाहिए।